एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या हस्बैंड या वाइफ सिर्फ इस आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं, क्या उन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं? क्योंकि आजकल हो रहा क्या कि जैसे शादी इतनी जल्दी होती है, डिवोर्स भी इतनी जल्दी हस्बैंड वाइफ लेने को कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब डिवोर्स आने वाले टाइम में जाके उनकी पिटीशन कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उनको आधार जो उन्होंने बताया होता है वो स्ट्रांग नहीं होता और साथ ही साथ उनके पास सबूत नहीं होता। तो एक इसके बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा, आज की डेट में झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, खासकर ये मैट्रिमोनियम के केसेस में। तो क्या ये आधार बन सकता है? क्या जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर झूठे आरोप लगा सकता है, तो क्या यह डिवोर्स का आधार बन सकता है? इस आधार पे पति हो या पत्नी क्या डिवोर्स ले सकते हैं? या बिना सबूत के जो भी सीरियस एलिगेशन लगाते हैं पति या पत्नी एक दूसरे पे, तो कोर्ट में मेंटल क्रूरटी इसे माना जा सकता है? क्या ये ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है? तो आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। हर शादीशुदा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल अगर चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, बात करते हैं आज वीडियो में मैं इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आज के समय में एक मेंटल डिस्प्यूट ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर स्पाउस झूठे आरोप लगाता है तो कानून क्या कहता है ऐसी सिचुएशन पे, इस आधार पे क्या डिवोर्स मिल सकता है पति या पत्नी दोनों को ही? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको भी नुकसान देगी। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट की फॉल्स केसेस और जो मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज के समय में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट जो होते हैं, बहुत रीज़न होते हैं डिस्प्यूट के, बहुत कारण होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता है। जैसे कि फाइनेंशियल इशू हो, पैसों की दिक्कत की वजह से, फैमिली कोई प्रेशर हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, या उनका अफेयर और कहीं चल रहा हो पति या पत्नी का, जो ट्रस्ट इशू आ जाता है वो चीज़ को लेके, या फिर ईगो क्लैशेस होते हैं उस चीज़ों को लेके भी। तो लेकिन कुछ मामलों में इतना ये बढ़ जाता है ना कि एक स्पाउस दूसरे पर ना क्या करते हैं, जब परेशानी हो जाती है तो भाई कैसे छुटकारा पाया जाए, या उस पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कर दिया जाए, डावरी हरासमेंट या अफेयर का केस, या अब्यूज या हरासमेंट जैसे आरोप ये सब लगाने लग जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है ये चीज़ें। तो अगर आप आरोपी सही हैं, लेकिन लॉ प्रोटेक्शन देता है आपको, ठीक है, तो लेकिन कई अगर एलिगेशन फॉल्स निकले आप पे, जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको पता है कि वो आरोप आपने किए नहीं है, ना आपके घर वालों ने किए हैं, तो वो आने वाले टाइम में झूठे निकल ही जाते हैं, साबित हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा हो जाती है। इससे आपका केस तो कम वो हो जाएगा कि पति को राहत मिलेगी, पत्नी को नहीं। ठीक है, अब एक मेन टॉपिक बात करती हूँ। देखो, कोई भी झूठे आरोप लगा रहा हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर झूठे आरोप लगाते हैं, आने वाले टाइम में अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं और वो झूठे हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आपको ही हो जाती है। दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन से आरोप हो जाए, जैसे कि इसके बाद क्या हो सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, मेंटल आपका जो स्ट्रेस बढ़ जाता है इस चीज में, करियर अफेक्ट कर सकता है आप पे, और फैमिली रिलेशन भी तोड़ सकते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट बात करते हैं कि कोर्ट फॉल्स एलिगेशन को कैसे देखता है। ठीक है, तो इंडियन कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि अगर कोई स्पाउस दूसरे पर लगातार गंभीर और झूठे आरोप लगाता है तो ये मेंटल क्रूरटी हो सकता है, हम इसे मेंटल क्रूरटी मान सकते हैं। कोर्ट स्पेशली इन चीज़ों को गंभीर मानता है। कौन सी चीज़ों को, ध्यान से सुनिएगा। एक तो फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट्स, करेक्टर असेसमेंट जो करते हैं, पब्लिक ह्यूमिलेशन करना, और बिना प्रूफ के सीरियस एलिगेशन लगाना, क्योंकि मैरिज ट्रस्ट पर टिकी होती है, और जब वो ट्रस्ट ही नहीं होता फिर उस मैरिज का कोई मतलब ही नहीं होता, वो सिर्फ नाम की और एक वर्ड, एक शादी उस चीज़ को लेके हो जाती है। तो अगर एक स्पाउस बार बार दूसरे की इमेज खराब करता है तो रिलेशन नेचुरली टूटने लगता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बहुत है जो आपको समझने वाली बात है, वो क्या कि हर कंप्लेंट जो प्रूव नहीं हुई है वो ऑटोमेटिक फॉल्स नहीं मानी जाती है। कोर्ट हमेशा क्या देखता है ये सब चीज़ों करने की, आपका एविडेंस, फैक्ट और सरकमस्टांसेस, और उस सामने वाले की इंटेंशन कि वाकई सच में हुआ, या इसकी जो इंटेंशन है उसको सबक सिखाने के लिए या बदला लेने की चीज़ों के लिए केस किया गया है। और कंडक्ट को देखकर है फिर से कोर्ट है जो फैसला करता है। अब नंबर 3 पॉइंट है मेंटल क्रूरटी का लीगल मीनिंग क्या है। अब सवाल यह है मेंटल क्रूरटी आखिर होती क्या है।
आमतौर पर अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मेंटल क्रूरल्टी मतलब कि मानसिक तनाव। पहले क्या होता था, अगर आज की कंपैरिजन में देखूँ ना, पहले जैसे कि लड़कियों के साथ, बहुओं के साथ फिजिकल क्रूरल्टी की जाती थी, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, इस तरीके से उन्हें किया जाता था, डाउरी हरासमेंट की जाती थी। अब फिजिकल तो कम हो गई है, मेंटली ज़्यादा हो गई है, मेंटल प्रेशर किया जाता है। वैसे ही वो पत्नी है, वो महिला जो झूठे आरोप लगाती है, तो पति पे, ससुराल वालों को, वो भी मेंटल क्रूरल्टी करती है। उनको परेशान करना, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देना, मैं तुझे ये कर दूंगी, तेरे घर वालों को ये कर दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, इस तरीके से, मतलब दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं। तो वो देखो, जैसे कि बार बार आपका इंसल्ट करना हो गया, ह्यूमिलेट करना, फॉल्स एलिगेशन करने की धमकी देना, अननेसेसरी जो भी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं वो चीज़ें करना, सोशल इमेज खराब करना आपका, या मेंटल प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा बनाना। तो कोर्ट ये भी देखता है कि आप बिहेवियर इतना सीरियस था कि नॉर्मल मैरिड लाइफ इम्पॉसिबल ही हो गई है। ठीक है। अब सबसे हैं डिवोर्स, लास्ट क्वेश्चन की, डिवोर्स कब मिल सकता है ऐसी सिचुएशन में। देखो, ये मेंटल क्रूरल्टी ये मैंने क्लियर कर दिया है कोर्ट की, अगर आप पे मेंटल क्रूरल्टी हो रही है आपके साथ, अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो, साबित कर देते हो, तो ये एक आधार बन सकता है आपको डिवोर्स लेने का। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या फॉल्स एलिगेशन डिवोर्स का ग्राउंड है, जैसे मैंने बताया, तो यस, ये है ग्राउंड। तो अगर कोर्ट को लगे कि एलिगेशन मेलिकेसिस से स्पाउस को मेंटली हरास किया गया, ठीक है, और मैरिज कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकडाउन हो चुकी है, मैरिज पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन आपको ध्यान हर क्या रखना है, एक बात, हर केस फैक्ट और एविडेंस पर डिपेंड करता है, सेम नहीं होता है कोई भी केस, मैं बार बार यही बताती हूँ आपको। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है सम केस में कि फॉर्मूला लगाया और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। वो डिपेंड आप पे ही करेगा, आप किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, कौन सा ग्राउंड बता रहे हैं जो आधार डिवोर्स लेने का, और उस आधार को आप कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा सबूत के साथ। ठीक है। अब देखो, जेन्युइन केसेस वेज जो मिसयूज होते हैं, यहाँ एक बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जेन्युइन केसेस होते हैं और कौन से मिसयूज जो झूठे केसेस किए जाते हैं आज की डेट में। लॉ जेन्युइन विक्टिम की प्रोटेक्शन के लिए बना है, ना कि मिसयूज जो कानून का यूज करते हैं। अगर किसी के साथ सच में क्रूरल्टी या वायलेंस हो रही है तो उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और मिलता ही है। लेकिन कोर्ट ये भी मानते हैं कि कानून का मिसयूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉल्स एलिगेशन इनोसेंट पर्सन की रिप्यूटेशन खराब कर देती है, उसकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, फैमिलीज को तोड़ देती है, और अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ा सकते हैं ऐसे करने से। तो इसलिए कोर्ट हर केस में प्रॉपर एविडेंस और बहुत फैक्टों को इम्पोर्टेंस देता है, फिर ही फैसला डिसाइड करता है। अब जो है, अगर कोई पर्सन मैरिटल डिस्प्यूट फेस कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे अभी, ठीक है, तो उसे इमोशनल डिसीजन लेने से बचना चाहिए, इमोशनली बिल्कुल नहीं होना आपको, प्रॉपर लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, और बिना प्रूफ के सीरियस एलिगेशन नहीं लगाए। अगर आप लगाते हैं तो प्रॉब्लम आपको ही आने वाले टाइम में फेस करना पड़ेगा, और जिससे आपका केस है पूरी तरीके से वीक पड़ जाएगा, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ इमोशन नहीं, एविडेंस मैटर करता है। कोर्ट सबूत देखेगी, उसी आधार पर फैसला करती है, और कई बार जल्दबाजी में लगाए गए आरोप भी बाद में रिलेशनशिप और लीगल है जो पोजीशन दोनों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि कुछ सिचुएशन में फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स केसेस डिवोर्स का आधार बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बस आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट हर मामले को फैक्ट, एविडेंस और कंडक्ट के हिसाब से ही देखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में करके एक चीज़ और ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि फॉल्स एलिगेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।